अगर मंजिल तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? बोलिए। चलना पड़ेगा। अगर आप बोला जाता है अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो चलो, और चल भी नहीं सकते हो ना तो बैठ करके चलते हो, पलट पलट के चलते रहो। और ऐसा वक्त आएगा कि पलट पलट के चलने वाला भी मंजिल पे पहुंचेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भाई कोई 5 साल बाद पहुंचेगा, कोई 10 साल बाद पहुंचेगा, कोई 20 साल बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचना तो तय है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? P for पेशेंस। P for path, path means रास्ता। P को डिफाइन किया है, व्हाट इज पाथ, क्या है पाथ? अब समझिएगा, P for क्या है भाई? पेशेंस। क्या है? पेशेंस। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, अगर ये सारे लीडर्स, आज ये आपके बीच में सारे सीनियर्स, अगर उन्होंने पेशेंस नहीं रखा होता तो क्या लग रहा है सक्सेस मिल पाता? नहीं मिल पाता मेरे भाई। हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, सफल होना तो चाहता है, लेकिन सर पेशेंस नहीं रखना चाहता। बाज को देखे हो? यस बाज एक ऐसा पक्षी जो आसमान के सीना को फाड़ता है और आसमान के सीना को चीरते हुए वो आसमान की बुलंदियों को छूता है और वहां से अपने शिकार को हाथ लगा करके बैठता है। और वो पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो सबसे ऊंचाइयों पे उड़ता है। यस या नो? सबसे पूरी पक्षियों से ज्यादा ऊंचाइयों को उड़ता है और वो शिकार भी बहुत तगड़े तरीके से करता है। यस या नो? उसकी आयु क्या होती है पता? उसकी जिंदगी भी 70 साल होती है, उसकी आयु भी 70 साल होती है, 70 से 80 साल होती है। आप बाज 70 साल जीता है और 70 साल जीने के लिए वो शिकार करता है और शिकार करके अपने पेट को भरता है। यस या नो? और उससे कोई शिकार भी बचता नहीं है। यस या नो? और आसमान के सीना को भी फाड़ता है, ऊंचाइयों पे वो उड़ता है। जरा सोच के देखिए, वो बाज धीरे धीरे जैसे 20 साल होता है, जैसे 30 साल होता है और जैसे 30 साल की उम्र तक पहुंचता है, 40 साल की उम्र तक पहुंचता है ना, 40 साल की एज में होते होते उस बाज को उसका जो टोट होता है ना, उसका टोट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। उस टोट से कुछ उठाने लायक नहीं रह जाता है। उसका पंख जो होते हैं ना उसके सीने से चिपक जाते हैं। उसके जो पैर होते हैं ना इतना घातक होता है जिससे वो शिकार करता है। वो उसके पैर के जो नाखून होते हैं ना वो भी मुड़ जाते हैं, जिससे वो शिकार करने के लायक नहीं होता, जिससे वो शिकार करने के लायक नहीं होता है। एक पक्षी जब वो बाज 40 साल के एज में आने के बाद ये हालात से वो गुजरता है, उस हालात से या तो वो मर जाए या तो जिंदा रहे। अगर मरना चूज करेगा तो लाइफ खत्म, अगर वो जीना चूज करेगा तो उसके लिए उसको बहुत बड़ा पीड़ा सहना पड़ेगा। क्या सहना पड़ेगा? अपने पंख को अपने ही चोंच से, अपने ही पैरों से पकड़ पकड़ करके उसको नोचना, क्या करना पड़ेगा? अगर अपने आप को जिंदा रखना है, अपने आप को आगे तक लाइफ में जीना है, क्या करना पड़ेगा? उस पंख को अपने बॉडी से निकाल निकाल करके फेंकना पड़ेगा, अपने बॉडी से पूरी पंख को निकाल करके फेंकना पड़ेगा। उसके बाद उस नाखून को पत्थर पे मार मार करके उस नाखून को भी तोड़ना पड़ेगा। उस नाखून को तोड़ने के साथ साथ में अपने चोंच को भी, जो बहुत बड़ा हो जाता है, मुड़ जाता है ना, उसको भी पत्थर पे रगड़ रगड़ करके तोड़ना पड़ेगा। और ये तोड़ने के बाद क्या लग रहा है उस दौरान में उसको नहीं हुआ, उसको दर्द नहीं हुआ, उसको तकलीफ नहीं हुई होगी? हुआ होगा मेरे दोस्त। अगर उसको जिंदगी जीना है, उसको कामयाब होना है, उसको अगले कई साल और जिंदा रहना है ना, तो इस पीड़ा को सहन तो करना पड़ेगा। वो दर्द को झेलता है और दर्द को झेलने के बाद उस नाखून को भी तोड़ता है, उस पंख को भी फाड़ता है और अपने चोंच को भी तोड़ता है पत्थर में रगड़ रगड़ करके। तब जाकर के मेरे भाई वो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा,
1 महीने बीतता है, 2 महीने बीतता है, 3 महीने बीतता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बीतने के बाद, 6 महीने बीतने के बाद मेरे भाई साहब 6 महीने तक वो उपवास करता है, 6 महीने तक वो पेशेंस रखता है, बगैर खाए पिए भी रहता है। जरा सोचिए, लेकिन 6 महीने बाद जब वो पेशेंस रखता है, वो जब कोई भी शिकार कर सकता है ना, कोई भी शिकार कर सकता है, लेकिन वो 6 महीने पेशेंस रखने के बाद उसके नए पंख उगते हैं, नए चोंच आते हैं, नए उसके नाखून आते हैं, एकदम डेंजरस वाला। और जरा सोचिए, जब 6 महीने बाद वो तैयार होता है ना, तो फिर से आसमान के सीने को फाड़ता है और फिर से वो शिकार करता है और अपनी जिंदगी को जीता है। अगर आपको भी जिंदगी को जीना है, आपको भी सफल होना है, तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको भी मार्केट के अंदर में लड़ना पड़ेगा, आपको भी लोगों की जवाब को देना पड़ेगा, तब जाकर के आप जिंदा रह सकते हैं, अन्यथा आपको भी खत्म होने में वक्त नहीं है। भाई बगैर पेशेंस रखे कोई भी कामयाब आज तक नहीं हुआ। एक माँ भी हमें जन्म देती है तो भी 9 महीने का पेशेंस रखती है, तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि आज ज्वाइन किया और कल ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, आज ज्वाइन किया कल डायमंड बन जाएंगे, आज ज्वाइन किया कल हमारे पास लग्जरी लाइफस्टाइल हो जाएगी। राइट? बगैर क्या पेशेंस रखे पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या सक्सेस होना चाहते हैं? yes. कामयाब होना चाहते हैं? yes. पेशेंस रखेंगे? yes. कामयाबी चाहिए? yes. बिल्कुल रख लेना मेरे दोस्त। अगर आपका अपलाइन, मैं बोलता हूं कोई भी ब्रांड एम्बेसडर बने या ना बने, यहाँ पे बैठा हुआ, मुझे नहीं पता है कि कौन ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, मुझे नहीं पता है कि कौन रोल्स रॉयस से चलेगा, मुझे नहीं पता है कि कौन लेम्बोर्गिनी से चलेगा, इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन इस बात की गारंटी लेता हूं, कोई ब्रांड एम्बेसडर जाए या ना जाए, ये विपिन कुमार सोनकर जाकर के रहेगा। ये दाम तभी देगा जब वो ब्रांड एम्बेसडर लेवल जो कंपनी ने लास्ट लेवल बनाया है ना, जब तक उसको क्वालीफाई नहीं कर लेता है, लाख प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को लात मारते हुए आगे बढ़ूंगा तो बढ़ूंगा। इस समस्याओं से निकलना है तो मेरे को ही निकलना है। क्या आपको निकलना है? यस। निकलना है? यस। तो निकलने के लिए आपको तैयार खुद होना पड़ेगा, आपको तैयार खुद होना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो आपके भी लाइफ में आएगी। क्या लग रहा है जितने भी सीनियर हैं इनको दर्द नहीं हुआ, इनको तकलीफ नहीं हुआ होगा? क्या ये जब जाते होंगे घर में तो बढ़िया एसी लगा हुआ मिलता रहा होगा क्या? बढ़िया बढ़िया भाई साहब गाना मिलता रहा होगा, आ गया निकम्मा दिन भर टहल करके, आ गया नालायक दिन भर घूम टहल करके। यस या नो? एक वक्त वही था जो वही इंसान बोलता था कि आपका लड़का नालायक हो गया है, आपका लड़का बर्बाद हो गया है, आपका कुछ भी उस एरिया के अंदर कुछ नहीं बना पाएगा। लेकिन आज यह वक्त है, आज वही इंसान वह भी प्रचार कर रहा है कि भाई साहब अगर लड़का हो ना तो फलाने के जैसा, अगर लड़का हो तो, क्योंकि आज से कुछ समय पहले एक कंपनी के अंदर में डिसीजन लिया और उसको काम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने रोका, लेकिन रोकने के साथ साथ में रुका नहीं, सिर्फ वो कर्म किया, काम किया और आज वो डायमंड बन चुका है। मैं सैल्यूट करता हूं मिस्टर गौरी शंकर जायसवाल सर को, मैं सैल्यूट करता हूं मिस्टर विनोद सोनी सर को। क्या लग रहा है इनके लाइफ में पीड़ा नहीं आई होगी? उस बात के जैसा तकलीफ तो इनके लाइफ में भी आई होगी। यस या नो? कई ऐसे दिन बीत गए होंगे जब घर के मुंह नहीं दिखे होंगे, कई ऐसे दिन बीत गए होंगे जब परिवार से मुलाकात हुआ होगा। यस या नो? आज कई दिन से आपको पता है कि मैं भी बाहर भी, यस या नो? अभी आप सबको पता है इलाहाबाद से निकल करके वाराणसी, वाराणसी से जाकर के बलिया, बलिया से जाकर के फिर बनारस, बनारस से हैदरनगर, फिर डाल्टनगंज, फिर डाल्टनगंज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से होते हुए अभी आपके बीच में। क्या लग रहा है मेरे को तकलीफ नहीं हुआ होगा? यस। वाह, जिस तरीके से उस बात को अगर पूरी अगली लाइफ 30 से 40 साल जिंदा रहने चाहिए और फिर से शिकार कर सके, फिर से अपने लाइफ को जी सके, मेरे भाई उस तरीके से मेरी तो 27 28 साल 21 साल निकल गई ना, अगली लाइफ जो बची हुई है उस लाइफ को लग्जरियस लाइफ बनाना है। इसलिए पेशेंस रख करके, इसलिए जिद पे आकर के, इसलिए जुनून में आकर के सिर्फ एक ही काम, डायरेक्ट से सक्सेस होना है तो कामयाब होना है। अगला क्या? एटीट्यूड। आपका